Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter, Introductory Electronics. Okay, student, अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक की बात करने से पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। ऐसा रीजनेबल कंक्लूजन जो कि किसी गिवन इंफॉर्मेशन पर बेस कर रहा हो उसको हम लॉजिक कहते हैं। डिजिटल सर्किट ऑपरेट ऑन सर्टेन लॉजिक इन विच आउटपुट। डिजिटल सर्किट जो है ऑपरेट होते हैं एक सर्टेन लॉजिक पर जिसमें आउटपुट शामिल होता है। आउटपुट डिपेंड करता है करेगा उसकी कंडीशन पे कि हमने उसको इनपुट क्या प्रोवाइड किया है। लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉजिक गेट। लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी सर्किट में लॉजिक गेट्स के जरिए। और जियोग बुलियन बुलियन इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुल नामी साइंटिस्ट ने जो है वो एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन किया जिसको बुलियन अलजेब्रा के नाम दिया गया। हैंडल टू हैंडल लॉजिक गेट्स एंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, लॉजिक गेट को हैंडल कर रहे होते हैं और जो इनपुट और आउटपुट की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट आउटपुट स्टेट की उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं डिजिटल सर्किट में। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक तो टेबल भी डिजाइन किया होता है इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक लैम्प है जिसको बैटरी से पहले कनेक्ट किया गया है और स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज। और दो स्विच लगाए हैं सीरीज के अंदर। देयर आर फोर पॉसिबल स्टेट ऑफ दिस टू स्विचेस विच आर गिवन बिलो। इसकी चार पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं। व्हेन बोथ स्विचेस आर ओपन, अगर दोनों स्विचेस ओपन हो तो लैम्प तब भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, करंट पास नहीं होगा। ये जो करंट की डायरेक्शन है ये ओपन रहेगी। व्हेन S1 इज ओपन इन द बट S2 क्लोज। S1 ओपन है और S2 जो है वो क्लोज है तब भी लैंप ऑफ रहेगा। S1 क्लोज है S2 ओपन है तब भी लैंप ऑफ रहेगा। दोनों स्विच का क्लोज होना जरूरी है तभी करंट का फ्लो होगा और लैंप ऑन हो पाएगा। So the logic behind the working of this circuit is when either of the switches or both are open, the lamp is off. When both switches are closed, the lamp is on. ये इसकी लॉजिक बन गई। लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिक गेट्स के जरिए। विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। जो कि बेसिकली एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डिजिटल सिस्टम का। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। और एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, सिंगल आउटपुट होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। और इसी इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशनशिप को हम कह रहे हैं कि ये बेस करता है किसी लॉजिक पर। लॉजिक गेट विल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। और लॉजिक गेट जो है वो डिसीजन लेता है, फैसले लेता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल कमिंग फ्रॉम इट्स इनपुट, जो कि इनपुट से उसको सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा होता है। देयर आर मेनली थ्री बेसिक लॉजिक गेट्स आर। ओके, एंड गेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इट हैज टू और मोर इनपुट। दो या दो से ज्यादा इनपुट होते हैं लेकिन इसका आउटपुट जो होता है वो सिंगल होता है। आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी वन। आउट एंड गेट का जो आउटपुट वन कब होगा, जब मेरे पास तमाम के तमाम लॉजिक का जो इनपुट होगा वो वन होगा। एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशन आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी जीरो। इसके अलावा जो भी सिचुएशन होगी वो जीरो होगी क्योंकि आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन में अगर एंड गेट की हम बात करें तो बेसिकली इसका जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसको सिम्बलाइज किया जाता है डॉट से। और y बराबर होता है a डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। सो इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखें कि ये ऑफ है, ये ऑफ है तो ये भी ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है तो ये ऑफ है। ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑन है तभी ऑन होगा। सही है। जीरो जीरो जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, वन जीरो जा जीरो और वन वन जा वन। और ये ट्रुथ टेबल वहाँ दो का था और यहाँ तीन का बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, डबल जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन और सो ऑन। और देखें आप कंडीशन क्या है, एंड गेट में एक भी जीरो होगा तो आंसर जीरो ही आता रहेगा जब तक के सारे इनपुट हमारे पास क्या ना हो जाए, वन ना हो जाए। सो तीन का जो है ये वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी बन जाए। और गेट की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो इट हैज टू और मोर इनपुट। इसी तरीके से इसके भी दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। आउटपुट सिंगल ही होगा इसका भी। और आउटपुट ऑफ ऑल गेट विल बी वन इफ आइदर ऑल ऑफ द इनपुट आर वन। एक भी अगर इनपुट मेरे पास वन होगा तो इसका आउटपुट वन आ जाएगा।
क्योंकि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ट्रुथ टेबल अगर आप हम देखें इसका, तो जहां कहीं भी वन होगा एक बार भी, तो इसका फाइनल आंसर हमारा वन ही आएगा। और ये इसका ट्रुथ टेबल है, और ये इसकी जो है वो सिंबॉलिक डायग्राम है। तीन का ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं, ए बी सी। जहां कहीं भी वन होगा आंसर वो हमें वन ही दे रहा होगा। We have the multiple choice question according to this topic, related to this topic, as you can see on your screen. George Boole is invented a special algebra called simple, statistical, logical या Boolean. So the right answer is option D, Boolean algebra. Boolean algebra. The possible combination of input and output state of digital circuit can be represented by simple table, truth table, graph या pie chart. So the right answer is option। पहले एमसीक्यू का आंसर देखना, राइट आंसर बूलियन अलजेब्रा है, और दूसरे का राइट आंसर ट्रुथ टेबल है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी वन ओनली। जब तमाम के तमाम इनपुट वन होंगे तो आउटपुट का वन आना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और गेट एंड गेट के अंदर मेरे पास अगर एक जो है वो इनपुट वन और एक जीरो है तो आंसर विल बी जीरो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और एंड गेट ऑपरेट ऑन लॉजिकल, तो मल्टीप्लिकेशन इसका होना चाहिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो क्या आप तमाम स्टूडेंट इसके सही आंसर मार्क किए होंगे? नोट गेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम कर रहा होता है बिकॉज इट रिवर्सेस द लॉजिक स्टेट। जो भी लॉजिक स्टेट आप इसको इनपुट देते हैं बिल्कुल उसका अपोजिट आंसर दे रहा होता है। इफ द इनपुट इज वन देन द आउटपुट इज जीरो, इफ द इनपुट इज जीरो देन द आउटपुट इज वन। तो इसलिए इसको y इक्वल टू ए बार या y का ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो टेबल देख लें इसका बेटा, जीरो है तो इनपुट पे आउटपुट पे वन आएगा, और इनपुट पे वन है तो आउटपुट पे जीरो आएगा। और इसका जो स्कीमेटिक सिंबल है वो ये है। नैन गेट की अगर मैं बात करूं तो नैन गेट ऑपरेट एज एन एंड गेट फॉलो बाय अ नॉट गेट। द आउटपुट ऑफ जीरो इफ बोथ इनपुट आर वन, अदरवाइज द आउटपुट इज वन। सही है, तो ये y इक्वल टू ए बी बार है और y इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसका ट्रुथ टेबल देख लें आप बेटा, कि ये जीरो से जीरो फिर इसका अपोजिट वन, जीरो वन से जीरो इसका अपोजिट वन, वन जीरो से जीरो इसका अपोजिट वन, वन वन से वन इसका अपोजिट जीरो। तो ये नैन गेट का जो है वो एंड गेट का अपोजिट नैन गेट होता है। नॉर गेट की बात मैं करूँ तो ऑर गेट का अपोजिट होगा। तो और नॉर गेट ऑपरेट एज एन ऑर गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। द आउटपुट इज वन इफ बोथ इनपुट आर जीरो, अदरवाइज द आउटपुट इज जीरो। वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाहर भी लिखते हैं और वाई इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। सो नॉर गेट जो है वो हमारे पास और गेट को फॉलो कर रहा है, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें इसकी, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का अपोजिट वन, वन जीरो प्लस वन वन, वन का अपोजिट जीरो, एंड सो ऑन। सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम की अगर हम स्टूडेंट बात करें, a थ्री इनपुट एंड गेट इज यूज टू डिजाइन अ सिंपल सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम एज ऑन इन फिगर, जैसे आपको दिखाया गया है। तो थ्री इनपुट दिए जा रहे हैं इधर। इफ द इग्निशन इज ऑन अ हाई प्रोड्यूस एज इनपुट ए, इग्निशन जैसे ही ऑन होगा हाई इनपुट ए पर जो है वो हाई वोल्टेज आएगा, वन को शो करेगा। टाइमर आल्सो गेट स्टार्टेड फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होगा व्हेन इग्निशन इज ऑन विच प्रोड्यूस अ हाई ऑन इनपुट सी। इनपुट सी भी हाई हो जाएगा यहाँ पर। इफ द सीट बेल्ट इज नॉट प्रॉपर्ली पकड़, अ हाई प्रोड्यूस इज ऑन इनपुट बी। अगर वो सीट बेल्ट सही से पकड़ नहीं हुई है तो यहाँ पर भी हाई आ जाएगा। तो देन द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई, तो आउटपुट टोटली हाई हो जाएगा। एंड ऑडिबल अलार्म इज एनर्जाइज टू रिमाइंड द ड्राइवर। इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम की अगर हम बात करें तो थ्री इनपुट और गेट इज यूज्ड टू डिजाइन अ सिंपल इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम में थ्री इनपुट होते हैं। मैग्नेटिक स्विचेस आर यूज्ड एज इनपुट एंड आर स्टोर्ड ऑन विंडोज एंड डोर। दे प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट व्हेन ओपन। जैसे डोर ओपन होगा तो वो इनपुट पे हाई प्रोड्यूस आउटपुट दे देगा, इनपुट पे हाई आउटपुट दे देगा। और व्हेन वन ऑफ द विंडो और डोर इज ओपन, अ हाई इज प्रोड्यूस ऑन दैट इनपुट and the gate output goes high. It then activate and launch an alarm circuit to warn of the intrusion. इस कंडीशन पे जो है वो अलार्म रिंग होना शुरू हो जाएगा। सेक्शन ए बेस कर रहा है हमारे पास एमसीक्यूज पर स्टूडेंट्स। So it is also called as inverter. So we have option right now. The right option is option B, NOT gate. It is NOT gate. If the input is one, then the output is option B right होगा, zero होगा। The Boolean expression of NOT gate is y is equal to a बार या y is equal to a complement, तो both of these होगा।
It act in the manner of the multiplication rule followed by the inversion. So the right option is option A, NAND गेट होगा. Boolean expression NAND गेट का क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ये भी हो सकता है, और ये भी होगा, वाई बी ऑप्शन भी होगा, और ए भी. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस. लेकिन आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर मार्क किया होगा. सेक्शन बी पे हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है इससे रिलेटेड, जबकि सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन बेस कर रहा है लॉजिक पर और उसकी सुटेबल एग्जाम्पल पर. एंड गेट है, बुलियन एक्सप्रेशन है, डायग्राम, ट्रूथ टेबल, सब आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करना होगा, जिसको मैंने भी आपसे काफी डिटेल में डिस्कस किया ऐसे लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको अच्छा क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर. शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.